अपने नकारेपन को दिखाने के लिए यदि हम पाकिस्तान की भूख दिखाने लगें तो निश्चित रूप से हमारी उस बीमार मानसिकता को दर्शाता है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। पाकिस्तान में आटे की किल्लत है, इस बात से भारतीय नेता क्यों चिंतित हैं? भारत की जो व्यवस्था है वह खराब है, उसके लिए कौन चिंता करेगा? पाकिस्तान में जो आटे की किल्लत हो रही है उसको लेकर के भारत के तमाम नेता अपनी बयानबाजी कर चुके हैं। इससे यह स्पष्ट हो गया कि उनको अपने देश की कोई चिंता नहीं है, वो दूसरे देश का मजाक उड़ाते हैं या उसमें वो विश्वास रखते हैं। दूसरे देश में क्या चल रहा है इससे अपना कोई ताल्लुकात नहीं होना चाहिए। चलिए पड़ोसी देश है उसकी चिंता कर सकते हैं, लेकिन एक नाटकीय जो चिंता है, नौटंकी वाली चिंता है, ये कहीं पे भी क्षमा योग्य नहीं है। चूँकि देश तो अपना भी भूखा है, इस बात को लेकर के कोई नेता सामने नहीं आया। 4 किलो चावल आटा देने से देश की भूख खत्म करने का ये नारा देते हैं। जितना पैसा इन्होंने देश में राशन बांटने में खर्च किया उससे 3 गुना पैसा इनके प्रचार प्रसार में खर्च हुआ। थैलों पर इनके फोटो छप गए, तमाम चीज़ें बनी। इस पर कोई विचार, उस पर कोई टिप्पणी किसी भी देशी नेता ने नहीं की। नेताओं का नकारापन इस बात को भी दर्शाता है कि ये जब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक खुद का देश भूखा ना हो। ये हमने 4 किलो चावल आटा दाल देने के बाद में जो जनता पर एहसान किया वह इनकी मानसिकता को दिखाता है। 4 कुंतल आटे का, दाल का, चावल का नुकसान कराने के बाद में हमने 4 किलो अगर आटा उनको दे दिया तो कोई एहसान वाली बात नहीं है। यह बात किसी से नहीं छुपी है कि देश के जो किसान हैं, देश के जो अन्नदाता हैं, उनको मारने का काम, उनको ख़त्म करने का काम ये सरकारें कर रही हैं। चिल्ला चिल्ला करके मीडिया में ने भी कहा, खूब छपा अखबारों में, खूब इनको भी दिखाई देता है कि किसान रातों दिन परेशान है उन आवारा सांडों से, गायों से, पशुओं से। लेकिन एक भी नेता के कान पर जू नहीं रहेंगी क्योंकि वह किसान परेशान है ये नहीं। ये तो आराम से एसियों में मखमले गद्दों पर सो रहे हैं। जहाँ पे भी कार्य होता है इनके फ़ोटो छप जाते हैं, वाहवाही हो जाती है मीडिया में, अखबारों में, चौराहों पर। लेकिन जो जनता परेशान है या किसान परेशान है उससे इनकी आंखों पर लगा चश्मा बिल्कुल नहीं हटा, ना ये उस दृश्य को देखना चाहते हैं। ये कटु सत्य है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। आपने 4 किलो चावल आटा देके जो जनता पर एहसान किया, मत करिए उस एहसान को। 4 कुंतल जो वो उनका गेहूं आप नुकसान करा रहे हो, 4 कुंटल जो बाजरे का नुकसान करा रहे हो, उसको रोकिए। अन्नदाता, ये तुम्हारा खुद का पेट भर रहा है, उसको तुम्हारे रहमो करम पे जीने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसको सही व्यवस्थाएं आप दे दोगे तो उसको कहीं पे भी 2 किलो 3 किलो आटे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देश का किसान, देश का मजदूर बहुत मजबूत होता है, वह स्वाभिमानी होता है, उसको नहीं चाहिए तुम्हारा ये रहमो करम पर जीने वाला साधन। वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है, स्वावलंबी बनना चाहता है, उसको स्वावलंबी बनाइए। अभी डीएपी के लिए तमाम लाइनें लगी, किस नेता ने उन किसानों की चिंता की? खाम खा की जो नौटंकी आप लोग करते रहते हो, इससे बचिए जनाब। ये नौटंकी का दौर नहीं है, नौटंकी का समय नहीं है। या देश को मजबूत करना है तो यहाँ के जनता को ही मजबूत करना पड़ेगा। ये आवारा पशुओं ने जो फसलें नष्ट करने का काम किया है, इस पर आज तक किसी का चश्मा नहीं उतरा। कोई भी राजनेता, कोई भी अधिकारी, कोई भी शासक अंधा नहीं है, मूक बधिर नहीं है, मूर्ख नहीं है, दिखता सब है, देखना नहीं चाहते हैं। ये कड़ी सच्चाई है, इसको स्वीकार करिए आप। 4 किलो आटे की ज़रूरत नहीं है जनता को, 4 किलो आटे की ज़रूरत नहीं है किसान को। वो खुद मतलब दूसरे देशों तक का पेट भरने का मादा रखता है। इतनी मेहनत करता है देश का किसान कि वो हम सब का पेट पाल रहा है, उसका पेट आप नहीं पाल रहे हैं। बस उसको सुविधाएं दे दीजिए जनाब, उसको सही समय पर लाइट दे दीजिए, सही समय पर जो बिजली पानी की उसकी व्यवस्था कर दीजिए, खाद पानी की व्यवस्था कर दीजिएगा। और इन जो आवारा पशु हैं इनसे उनकी बचाव कर लीजिएगा। किसान खुद इतना समृद्ध हो जाएगा, किसान खुद इतना मजबूत हो जाएगा कि उसे किसी दान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसान रात भर जग कर भयंकर सर्दी में, भयंकर गर्मी में इन पशुओं से अपने फसल की रक्षा करता है।
कर्ज ला करके फसल को बोता है, उसके बाद ये नष्ट कर देते हैं। दिन में कहीं मेहनत मजदूरी करता है, 24-24 घंटे काम करने वाला व्यक्ति किस तरह से अपने बच्चों को पाल रहा होगा, किस तरह से इन फसलों की रखवाली कर रहा होगा, ये मूक बधिर बने बैठे जितने भी राजनेता हैं, किसी की समझ में ये बात नहीं आ रही आज तक। अब तक सैकड़ों बार छप चुका है, अखबारों में, टीवी पर दिखाया जा चुका है, तमाम चैनलों ने इसको दिखाया, लेकिन किसी भी नेता के दिमाग में इस बात की घंटी नहीं बजी कि इन पशुओं से, इन आवारा सांडों से किसानों को निजात दिलाई जाए। किसानों पर एक प्रतिबंध और लगा दिया कि अगर किसी ने कंक्रीट कटीला अगर तार लगाया है तो उस पर कार्रवाई होगी। भाई क्यों इस किसान को मारना चाहते हो? क्यों इसकी पीड़ा, क्यों इसका दर्द तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? पाकिस्तान की भुखमरी की यह चिंता आपको है, तो अब आप क्या चाहते हैं कि भारत देश भी भुखमरी की कगार पर चलने लगे? यदि अन्नदाता ही परेशान हो जाएगा, यह अन्नदाता ही आत्महत्या करने लगेगा, तो निश्चित रूप से इस देश को अकाल से कोई नहीं बचा सकता। ये बात समझिए आप जनाब। सिर्फ भाषणबाजी, जुमलेबाजी करने से देश में व्यवस्थाएं नहीं बनती हैं। अपनी कमियों को समझिए, गले में झांकिए। दूसरा परेशान है, उसकी कमियां मत देखिए क्यों परेशान है, आप अपनी देखिए। श्रीलंका में परेशानी आई तो आपने कहा श्रीलंका बहुत परेशान है, ठीक है। पाकिस्तान में परेशानी, पाकिस्तान बहुत परेशान है, लेकिन आप भी देखिए देश का अन्नदाता, देश का किसान जो सबका पेट भरता है, वो क्यों आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। साहूकार से कर्ज लेकर के अपनी फसल को उगाता है, उसके बाद ये छुट्टे सांड, छुट्टी गाय भैंसें, छुट्टे पशु उसकी फसल को नष्ट कर देते हैं। इस पर कब विचार करोगे और कैसे विचार करोगे, ये आज तक बात समझ में नहीं आई। कितना और हम नौटंकियों में अपना समय, देश का समय नष्ट करते रहेंगे। सच्चाई यही है, अभी समय है, सुधर जाइए। देश का किसान और अन्नदाता अगर मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। इस पर और कोई टिप्पणी नहीं बनती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए किसान और मजदूर को सुधार लीजिए, समझा लीजिए, ठीक कर दीजिए। देश खुद मजबूत हो जाएगा, संभल जाएगा।